इलेक्ट्रोमैटिक थ्योरी वन, ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपोल एक्सपेंशन डिस्कस किया था, और मल्टीपोल एक्सपेंशन में हमने वो बायनोमियल एक्सपेंशन से आर की कई पावर्स में, इनवर्स पावर में हमने पोटेंशियल लिखा था, और देखा था हमने कि अब उसकी जो मोनोपोल टर्म है वो 1/r के प्रोपोर्शनल है, डाईपोल 1/r स्क्वायर के, क्वाड्रापोल 1/r क्यूब के, एंड सो ऑन। तो उसमें एक चीज़ एक्सप्लिसिटली थी कि हमने ओरिजिन की बात नहीं की थी, तो वो आज हम पहले उसकी ओरिजिन की बात करेंगे कि ओरिजिन चेंज करने से हमारी मल्टीपल एक्सपेंशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये थर्ड एडिशन है ग्रीफिथ का, तो उसका ये सेक्शन है 3.4, चैप्टर है स्पेशल टेक्निक्स, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन मल्टीपल एक्सपेंशन। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। और आपके पास अगर एक चार्ज है वो, और वो पड़ा हुआ है ओरिजिन पे, तो फिर आपके पास जो मोनोपोल टर्म होगी वो प्योर होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करना चाहूँ, ये मेरे पास एक्सिस है, और चार्ज है सेंटर पे यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, और आप देखना चाहते हो पोटेंशियल एट पॉइंट आर, ये पॉइंट है आर, यहाँ पे आप पोटेंशियल देखना चाहते हो, तो ये रहा आर। तो हमारे पास इस केस में जो पोटेंशियल होगी, मोनोपोल टर्म होगी, वो प्योर होगी, प्योर मोनोटर्म मोनोपोल होगी। तो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो टोटल पोटेंशियल आपके पास ये आएगा, ये रहा आपके पास पोटेंशियल। लेकिन अगर आप इसी चार्ज को डिस्प्लेस कर दें यहाँ पे, यहाँ पे कर दें, तो फिर ये स्टोरी नहीं रहेगी इतनी ऐसी। और पोटेंशियल आप इसी पे आर पे ही फाइंड कर रहे हो, पोटेंशियल आप आर पे ही फाइंड करो, लेकिन आप इस बार ये करें कि चार्ज को डिस्प्लेस कर दें थोड़ा सा एट डिस्टेंस टी, तो फिर ये स्टोरी नहीं रहेगी। जैसे कि मैं आपको एक शो करता हूँ, ये है आपके पास, अब मैंने उसी चार्ज को डी डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया है वाई एक्सिस की तरफ, और अब आपको नजर आ रहा है इस पॉइंट, उसी सेम पॉइंट पे आर पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले डायपोल मोमेंट नहीं थे, लेकिन अब डायपोल मोमेंट अपेयर हो जाएगी। और डायपोल मोमेंट क्या होगी, अगर आप इसका ओरिजिन से, ओरिजिन यही लें जो मेरे पास गिवन है यहाँ पे, तो इसका डी ये होगा, ये डी है अलोंग वाई, ये डी है, ठीक। और ये चार्ज है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये डायपोल मोमेंट है अलोंग वाई डायरेक्शन। पहले देखें ओरिजिन पे थे तो डायपोल मोमेंट इस तरह की ये टर्म अपेयर नहीं हुई, लेकिन जैसे हमने ओरिजिन चेंज किया तो आपके पास मल्टीपल एक्सपेंशन के मुताबिक ये आपके पास डायपोल टर्म भी होगी। और मोनोपोल टर्म अब वो क्वाइट राइट नहीं होगी जो पहले थी, अब ये पोटेंशियल नहीं होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, अब ये पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या पोटेंशियल होगा जब आपने ओरिजिन चेंज किया, तो ये होगा, ठीक है, जो आ, आपको नजर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर कैलीग्राफिक आर, क्योंकि अब पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज से जो पॉइंट का जहाँ पे आप पोटेंशियल फाइंड करो उस तक का डिस्टेंस कैलीग्राफी का आर है, आर नहीं है ये। यहाँ से आपको ऑब्वियस चीज नजर आती है, लेकिन ये आपको करने से, ओरिजिन शिफ्ट करने से क्या होगा, अब ये 1/r है, और अब आपके पास सिर्फ डाइपोल टर्म अपेयर नहीं होगी, बाकी जो मोनोपोल टर्म है वो भी अपेयर होंगी, क्योंकि इसी से तो मोनो, जो डाइपोल टर्म और मोनोपोल टर्म अपेयर हुई थी कि आपने 1/कैलीग्राफिक आर की बायनोमियल एक्सपेंशन की थी। तो अब आप बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो बाकी भी टर्म्स अपेयर होंगी। तो इससे हमने सीखा क्या है कि जैसे आप ओरिजिन चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट का, तो जो मोनोपोल है वो रेडिली मल्टीपोल एक्सपेंशन चेंज हो रही है। तो पहले अगर आपके पास जो सिर्फ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर था, मोनोपोल टर्म ही सारी कंट्रीब्यूट कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बाकी टर्म भी आएंगी सिर्फ ओरिजिन चेंज करने से। तो हुआ क्या है, हुआ ये है, मोनोपोल टर्म वाज अनअफेक्टेड व्हेन वी मूव्ड क्यू अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपके पास फिजिक्स तो वही रहेगी उसमें, कि अब मोनोपोल टर्म वही रहेगी ओरिजिन चेंज करने के बाद भी। लेकिन अब ओरिजिन चेंज करने से मोनोपोल टर्म होल स्टोरी नहीं है, उसके साथ और भी कुछ अपेयर होगा। तो ये इसका मतलब ये है कि जब आपने ओरिजिन शिफ्ट नहीं किया, ओरिजिन पे थे, तो ओरिजिन पे आपके पास चार्ज था, क्यू ऑन ओरिजिन था, ठीक है। तो पूरी आपके पास पोटेंशियल था ये
1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, पूरा पोटेंशियल आपके पास ये था। लेकिन अब जब आपने ओरिजिन शिफ्ट किया है, ओरिजिन पे नहीं है वो चार्ज, तो अब सिर्फ ये टर्म नहीं आएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, सिर्फ ये टर्म नहीं होगी, और भी टर्म होगी, डाइपोल टर्म आपके पास आ जाएगी, इस तरह क्वाड्रापोल टर्म आपके पास आ जाएंगी, और टर्म्स भी होंगी, तब जाके आप करेक्ट पोटेंशियल फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये दो फर्क हैं इसमें ओरिजिन शिफ्ट करने से। एक और पॉइंट, इफ द टोटल चार्ज इज जीरो देन द डाइपोल मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ ओरिजिन। अगर आपके पास पूरा चार्ज, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल चार्ज जो है वो जीरो है, तो फिर डाइपोल मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ, फिर आपके पास जो डाइपोल मोमेंट होगी वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पे नहीं होगी। तो पहले हमने किसकी को वो मोनोपोल टर्म की बात की, अब मैं डाइपोल टर्म की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास टोटल चार्ज जीरो हो, तो फिर आपके पास जो डाइपोल मोमेंट होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन होगी। जैसे कि मेरे पास ये है, डाइपोल मोमेंट आपको पता है इस तरह से लेते हैं हम, ठीक है। पी इज इक्वल टू, आप आर को रो और डी टी टाउ के साथ आप इंटीग्रेट कर दो, तो आपके पास आ जाती है डाइपोल मोमेंट। तो ये है मेरे पास डाइपोल मोमेंट, पहले इस में गिवन थी, ये आर, कैलीग्राफिक आर पे ये आर प्राइम बार पे गिवन थी, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है आर प्राइम बार, ये वाला बार वाला है कोऑर्डिनेट, और ये है बगैर बार के। तो आर प्राइम बार पे कोऑर्डिनेट पे डाइपोल मोमेंट गिवन थी। तो अब अगर आप इसका ओरिजिन शिफ्ट करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो रिजल्टेंट है वो आर प्राइम है, ठीक है। तो आर प्राइम के लिए आप इसको देख सकते हैं कि वो होगा आर प्राइम इज इक्वल टू आर बार प्राइम प्लस ए। तो ये वो हेड टू टेल रूल है। तो आप ये ए को इस तरफ ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसी आर प्राइम की मैंने वैल्यू पुट की है, बार प्राइम की ये वैल्यू रही। क्योंकि क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं ओरिजिन चेंज कर रहा हूँ। तो जब मैंने ओरिजिन चेंज किया यहाँ से, तो आप ये देखेंगे दो टर्म यहाँ से पेयर हो जाएंगी, एक ये आर के साथ होगी और एक ये वाली टर्म हो गई। ए चूंकि कांस्टेंट वेक्टर है, तो वो बाहर वापस बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो नेक्स्ट आप देखोगे कि इसकी पूरी इंटीग्रेशन करोगे तो आपको डाइपोल मोमेंट मोमेंट मिलेगी। तो आर रो डी टाउ, ये डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन है। और ये मेरे पास क्या है कि अगर आप पूरे वॉल्यूम पे रो को इंटीग्रेट करो तो आपको टोटल चार्ज मिलता है, उस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल चार्ज मिलता है। तो ए साथ इसके वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है जो साथ आ गया। तो एक अगर स्टेटमेंट में इसको लिखना चाहें, जो प्रूफ मैं आपको बता रहा था, अगर आपके पास पूरी ये मोनोपोल टर्म, ये क्यू को मोनोपोल टर्म में शो कर रहा हूँ, मोनोपोल टर्म आपके पास ये जीरो है चार्ज की, क्यू इज इक्वल टू मोनोपोल मोमेंट कह लें। मोनोपोल मोमेंट अगर आपके पास जीरो है, तो ओरिजिन शिफ्ट करने से डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होगी, डायपोल मोमेंट वही रहेगी, ठीक। तो अभी तक की डिस्कशन के दो पॉइंट्स हैं जो मैं भी आपको ब्रीफ कर दूं। एक ये है कि अगर आपके पास चार्ज ओरिजिन है, तो सिर्फ सारी पोटेंशियल की जो मोनोपोल टर्म होगी वो सारी होल स्टोरी होगी। और अगर आप चार्ज को ओरिजिन से शिफ्ट करते हैं, तो फिर वो फुल स्टोरी मोनोपोल पोटेंशियल की टर्म नहीं होगी, बल्कि उसके साथ वो डाइ मल्टीपोल एक्सपेंशन में बाकी टर्म भी आएंगी, डाइपोल मोमेंट भी आएगी, उसकी क्वाड्रापोल मोमेंट भी आएगी, और ऑक्टापोल भी आएंगी। लेकिन वो आप देखेंगे कि वो उनकी कंट्रीब्यूशन मैनिश होगी जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन वो टर्म अपेयर होंगी। तो ओरिजिन शिफ्ट करने से सिर्फ जो करेक्ट एक्यूरेट पोटेंशियल आपको मोनोपोल टर्म से नहीं मिलेगा, बाकी भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और दूसरी स्टोरी ये थी आपके पास कि अगर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जीरो है, तो फिर ओरिजिन चेंज करने से डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होती। यहाँ टाइपो है थोड़ा सा, लिखने में मिस्टेक हो गई है, वो आर प्राइम है और ये भी आर प्राइम है, यहाँ पर भी आर प्राइम है। तो टोटल चार्ज अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का जीरो है, तो ओरिजिन शिफ्ट करने से आपकी डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होगी। दो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, एक डिस्ट्रीब्यूशन है ये माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, और ये हमारे पास है दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस। इसमें वाजे तौर पे आपको नजर आ रहा है डायपोल मोमेंट क्या है, वो डायपोल मोमेंट है फिजिकल टू क्यू डी, ठीक, ये डायपोल मोमेंट। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी डायपोल मोमेंट क्या है,
तो इस केस में एक ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ये है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ओरिजिन। तो अगर आप इस केस में हम देख चुके हैं कि आप यहाँ पे ओरिजिन लें, यहाँ पे ओरिजिन लें, जहाँ मर्जी लें आप, तो आपके पास डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगी इस केस में। तो इधर आपको पहले ओरिजिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर ओरिजिन यहाँ पे होगा तो चीज़ अलग होगी, या अगर ओरिजिन यहाँ पे है तो आपके पास अलग होगा। अब ये क्योंकि क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है, ज़ीरो है, कैपिटल क्यू टोटल चार्ज बता रहा है मैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल चार्ज ज़ीरो है, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल चार्ज आपके पास ज़ीरो नहीं है। तो पहले आपको ओरिजिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओरिजिन जब स्पेसिफाई करोगे फिर आप बता पाओगे कि डायपोल मोमेंट इस डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है। इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की जो डायपोल आपके पास वो चार्ज आ रहा है वो स्मॉल क्यू आ रहा है जो नॉन जीरो है। तो ओरिजिन डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है कुछ वो डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे पास है जो ओरिजिन से ही रिलेटेड है, ओरिजिन का ही आपको बताने के लिए कि सेम नंबर ऑफ चार्जेस हैं, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है आपके पास, और किस तरह आप डिफरेंट ओरिजिन पे आपके पास वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। तो पहली प्रॉब्लम आपके पास ये है, उसमें हमने ये करना है किया है कि माइनस क्यू चार्ज ओरिजिन पे है और प्लस थ्री क्यू चार्ज जेड एक्सिस पे है एट डिस्टेंस से। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज ओरिजिन पे और प्लस थ्री क्यू एट डिस्टेंस ए ऑन जेड एक्सिस। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसके लिए डायपोल मोमेंट क्या होगी, तो आपको पता है डायपोल मोमेंट आपने सारी वेक्टोरियली सम अप करना होता है, तो इसमें हम वही करेंगे, लेकिन ओरिजिन हमारे पास ये है। तो पूरी टोटल डायपोल मोमेंट क्या होगी, सारे चार्ज जितनी भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है उनको सम कर दें, थ्री क्यू माइनस क्यू वो आ जाएगा आपके पास टू क्यू। ठीक, और अगर आप डायपोल मोमेंट की बात करें तो ये डायपोल मोमेंट आपके पास ओरिजिन यही है। ठीक है, ओरिजिन आपने ये है, तो ओरिजिन जीरो से अगर वेक्टर जीरो से आप क्यू मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा। और दूसरा आपके पास होगा ये वेक्टर है, चार्ज आपके पास है थ्री क्यू और साथ वेक्टर है ए अलोंग सी। तो ये रही आपकी डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मेरे पास है डाइपोल मोमेंट के लिए, और वो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मोनोपोल टर्म आ गई क्यू ओवर आर, और ये हमारे पास डाइपोल टर्म है पी डॉट आर ओवर आर स्क्वायर। तो लास्ट टाइम हमने मोनोपोल और डाइपोल टर्म दोनों डिस्कस की थी, तो ये रहेगा। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई, क्यू की वैल्यू ये है टू क्यू, और पी की वैल्यू मेरे पास ये रहेगी। तो पी और जो डाइपोल मोमेंट है पी और आर हेड का मैं लूँगा डॉट, और पी और आर डॉट डॉट आर का के साथ आप हेड के साथ आर लेंगे तो आपके पास ये आएगा। चूँकि आर आपके पास इक्वल होता है, एक पहले आपके पास कोई एक्स की टर्म होगी, एक्स की टर्म होगी, फिर आपके पास कोई वाई की टर्म होगी वाई हेड की, लेकिन जेड के साथ जो टर्म है वो ये है कॉस थीटा। अगर आपको वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन याद हो कुछ तो इसके साथ ये था। तो P आपके पास बाकी R के साथ जो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि Z में सिर्फ हमारे डाइपोल मोमेंट में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो Z है, तो Z वाली ही टर्म हमारी मायने रखती है। तो Z का Z के साथ डॉट प्रोडक्ट वन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। तो डाइपोल मोमेंट में थ्री क्यू ए ये आ गया, ये टर्म है थ्री क्यू ए, और साथ डॉट जब लिया आपने Z का R के साथ तो आपके साथ आया cos थीटा। तो ये पहला केस है अगर ओरिजिन आपके पास ये है। अब एक और देख लें आप, अगर इसकी डाइपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट करनी हो इस डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अब क्या होगी। अब थ्री क्यू ओरिजिन पे है और माइनस क्यू नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग ए डिस्टेंस पे है, तो यही ओरिजिन पे आपके पास रहेगा, और इसका जो वेक्टर है आपके पास वो आएगा नेगेटिव जेड। तो क्यू ए चार्ज क्यू हो गया, डिस्टेंस ए हो गया, और डायरेक्शन है हमारे पास नेगेटिव जेड। तो अगेन ये हमारे पास पोटेंशियल के लिए हमें डाइपोल मोमेंट और मोनोपोल टर्म के लिए कहा गया, वैल्यू पुट करोगे इसमें और आप देखोगे कि ये वैल्यू आई। तो V इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट टू क्यू ओवर आर माइनस क्यू ए कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक,
तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और डाइपोल मोमेंट में हमारे पास क्या है यहाँ, माइनस क्यू ए। तो इसके लिए आप खुद ट्राई कीजिएगा कि क्या होगा। तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट आएगी, ये वाई है, वाई डायरेक्शन है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट होगी पी इज इक्वल टू 3 QA वाई हैट। तो टोटल डाइपोल मोमेंट हो ये हो डाइपोल मोमेंट ये हो गई। मोनोपोल टर्म आपके पास वही रहेगी, और मोनोपोल टर्म है क्यू, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 2Q। लेकिन अब आपके पास ये जो होगा ना, ये डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट ये अलग होगा। अब ये कॉस नहीं आएगा आपके पास, और चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये देखिए साइन थीटा और कॉस फाई है आपके पास। हाँ, टोटल चार्ज वाली जो टर्म है वो क्यू देखो सब में सेम रहेगी, ये थर्ड में भी ये 2Q ही आएगा। ये टोटल चार्ज कंट्रीब्यूशन है, ये टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज नहीं है, डायपोल मोमेंट कुछ और चीज़ है। तो ओरिजिन पे डिपेंडेंसी है। तो ओरिजिन में आपके पास जितने भी जैसे कि चार्ज हैं, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, ठीक है। तो आपको पहले कोई ओरिजिन बताना पड़ेगा, अगर ये ज़ीरो नहीं है सारे, ठीक है, ओरिजिन ये ज़ीरो नहीं है, तो आपको पहले कोई ओरिजिन बताना पड़ेगा। ओरिजिन से भी क्या करोगे, ये जो डिस्टेंस है ना, जैसे आर ये वन कह लो, आर वन को क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये यहाँ की डायपोल मोमेंट आ जाएगी। ये है R2, तो R2 को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ इसकी डायपोल मोमेंट आ जाएगी। और R3 को प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये इसकी डायपोल मोमेंट आ जाएगी। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की डायपोल मोमेंट होगी इन सब का सम, ठीक है। तो जो चीज़ पड़ी आपके पास ओरिजिन पे हुई है, उसकी वजह से डायपोल मोमेंट तो जीरो हुई, क्योंकि उसका आर जीरो है। तो इस वजह से इसमें पहले माइनस क्यू ओरिजिन पे था, तो उसकी वजह से डायपोल मोमेंट जाती रही थी। अब आपके पास ओरिजिन पे 3Q है, तो 3Q की वजह से डायपोल मोमेंट जाती रहेगी। इस वजह से यही एक्सरसाइज का मकसद असल में ये था, कि आपको दिखाया जाए कि ठीक है। ओरिजिन चेंज करने से आपके पास जो डायपोल मोमेंट है वो उसकी टर्म अलग आती है। 3Q ये चार्ज है वाई एक्स, ये इस एक्सिस पे, और ये हमारे पास है अलोंग दिस, -2Q, -2Q इधर है, और यहाँ पे Q है। तो सारे जो चार्जेस से ओरिजिन से जो चार्जेस का डिस्टेंस है वो है स्मॉल है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट आप इसकी देखोगे वो क्या है, जैसे मैं पता कि वो वेक्टर है। तो पहली डायपोल मोमेंट ले लो, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, और ये है वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस में हम पहले मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से। तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए, और उसका डायरेक्शन है जेड के लॉन्ग, तो ये 3Q आ गई। दूसरा जेड के लॉन्ग ये है, और चार्ज है क्यू, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव जेड, तो ये मेरे पास आ गया -QA अलॉन्ग जी। अब दोनों टर्म है वो है अलॉन्ग वाई, तो वाई के अलॉन्ग ये है मेरे पास, यहाँ पे ए पॉजिटिव है, लेकिन आपके पास चार्ज -2Q है, तो ये मेरे पास आ गई ये टर्म। अब ये टर्म है, तो इस टर्म को, डिस्टेंस जो मेरे पास है ए वो नेगेटिव है, नेगेटिव वाई के अलॉन्ग है, और चार्ज भी नेगेटिव है, -2Q है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और ये -2Q है, तो ये आपको दे देंगे ज़ीरो। तो आपके पास जो टोटल टर्म आएगी वो सिर्फ आएगी जेड के अलॉन्ग। तो जेड की जो टोटल डायपोल मोमेंट है वो है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, वो है 2QA। तो 2Q है, ये हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस की। तो 2QA जेड। अब मैं आर के साथ डॉट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी लिखना है इसे। तो जेड डॉट आर, तो जैसे मैंने आपको पहले ही शो किया, जेड आर के साथ डॉट लोगे तो आपको आएगा, आपको मिलेगा कॉस थीटा। तो ये हो गया। अब आप इसको वो जो डाइपोल टर्म्स हैं उसमें पुट कर दो, तो डाइपोल टर्म होती है हमारे पास पी डॉट आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो पी डॉट आर की वैल्यू मेरे पास ये रही, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पी डॉट आर ओवर आर स्क्वायर। तो दरअसल प्रॉब्लम यही थी कि आपके पास ये गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने एक चीज़ बतानी थी कि इसकी टोटल डाइपोल मोमेंट क्या है। तो डाइपोल मोमेंट मैंने ली, और वेक्टोरियली एक एक चार्ज के लिए डाइपोल मोमेंट, और विक्टोरियली सबको ऐड कर दिया। तो आप भी डाइपोल मोमेंट इस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक हमने बात की सिर्फ पोटेंशियल की मल्टीपोल एक्सपेंशन में या डायपोल का। तो अब हम इंटरेस्टेड हैं कि हमें पता है कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। अब हम इंटरेस्टेड हैं कि डायपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो जबकि उसका, अगर आपके पास ओरिजिन पे कोई डायपोल रखा हुआ है जो मैंने यहाँ शो किया है, तो इसके पोलर को ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी शो किए हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी शो किए हैं। तो ओरिजिन पर रखी हुई है डाइपोल, और उसकी वजह से पोटेंशियल हमारे पास ये है R डॉट पी और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास दरअसल आर है, तो ये किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे पोटेंशियल, तो आपको ये टर्म देगी। और अगर आप इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये बेसिकली मैं शो करता हूँ, ये आर है, ये आर है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपके पास ये होगा पी कॉस थीटा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अब अगर आप बात करें फील्ड की, तो हमारे पास एक रिलेशन है फील्ड का। अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन हो तो आप फील्ड फाइंड कर सकते हैं। वो ये है कि आपको डेरिवेटिव लेना होगा हर कंपोनेंट का। तो पोटेंशियल का अगर आप डेरिवेटिव लें हर कंपोनेंट का, हम चूंकि यहाँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के जो आर थीटा फाई की वजह से आपको डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो फिर आपके पास एक एक कंपोनेंट आता चला जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए, जब आपके पास डायपोल मोमेंट एक ओरिजिन पे है, तो ई आर इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पी ओवर पार्शियल आर। तो पार्शियल आर पे मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लूंगा ये आर के रिस्पेक्ट से। तो कॉस थीटा पी और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट होंगे, और सिर्फ डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर आर स्क्वायर का। तो 1 ओवर आर स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 ओवर आर क्यूब। ठीक है, 1 ओवर आर स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2 ओवर आर क्यूब। तो यहाँ पे नेगेटिव एक ये है, यहाँ से एक नेगेटिव अपेयर होगा, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव पे है, और नेक्स्ट है हमारे पास थीटा की रिस्पेक्ट से, क्योंकि इस ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट यही है। तो -1 ओवर आर पार्शियल वी और पार्शियल थीटा। हम बेसिकली ग्रेडियंट कैलकुलेट करें तो ये ग्रेडियंट अगर आप देखोगे तो उसमें ये टर्म आती है साथ, 1 ओवर आर पार्शियल वी और पार्शियल थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा पे डिपेंडेंट है वो कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा का आप डेरिवेटिव लोगे तो वो आपके पास आएगा माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे एक माइनस है तो आपको मिलेगा यहाँ से प्लस। तो इस ये जो पर्टिकुलर केस है, इस केस के लिए मैंने आपको बताया कि फाई डिपेंडेंस नहीं है, सिर्फ थीटा और आर डिपेंडेंस है। तो आपके पास दो ही कंपोनेंट्स आएंगे, ये कंपोनेंट फाई के आपका जो है डेरिवेटिव वो जीरो होगा। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ अ डाइपोल एट पॉइंट आर, तो वो आपके पास है दो फंक्शन पे डिपेंडेंट है, इस केस में आर थीटा पे, वो पी और 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू 2 कॉस थीटा आर हैट प्लस साइन थीटा थीटा हैट। तो ये रही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेक्चर का एंड, इसमें हमने चार टॉपिक डिस्कस किया। स्टार्ट किया था लेप्लेस इक्वेशन से, और लेप्लेस इक्वेशन की प्रॉपर्टी देखने के बाद हमने यूनिकनेस थ्योरम देखे। यूनिकनेस थ्योरम हमें अलाउ करते थे कि हम कोई गैस करें पोटेंशियल का जो पोटेंशियल बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। तो इस तरह से हम कोई कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी पोटेंशियल फाइंड कर सकते थे। फिर हम हुए इमेज था मेथड्स में, मेथड ऑफ इमेजेस में, जहाँ पे आपने प्रोमिनेंटली देखा यूनिकनेस थ्योरम को किस तरह हमें हेल्प आउट करा है। फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में आए, और लास्टली हमने डिस्कस किया मल्टीपल एक्सपेंशन को।